भाजपा का कहना है कि आरडीजी 17 राज्यों की बंद हुई है, उसमें हिमाचल भी एक था, तो नई बात क्या है? ये को हमारे को कोई खैरात नहीं दे रहे हैं। तरफ सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं आपके नेतृत्व में चलने को तैयार है, दिल्ली से सांसद कह रहे हैं कि आप आइए हम साथ चलेंगे, लेकिन विपक्ष की भूमिका विधानसभा में ये समय है स्टेटहुड मारो ठुड को आप दरकरार कर दोगे और इतिहास साक्षी रहेगा। 14वीं विधानसभा में हमारा ये सेशन था। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि वो इस जो हिमाचलियों को मदद इसकी पक्ष में या विपक्ष में। वित्त सेक्रेटरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पूरे प्रदेश में एक संदेश जाता है, खजाना खाली है, जितनी जनहित की योजनाएं हैं ओपीएसएस सब पे रोक लगा दो। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू कैबिनेट में जो है वो साफ नए निर्णय लेकर के आते हैं और कहते हैं ना ओपीएस बंद होगी ना ही जो जनहितैषी योजनाएं बंद होगी, तो पैसे की व्यवस्था कहाँ से होगी? पिता अच्छा परिवार के अंदर वो नहीं जो पापा बेटे को या बेटी को ये बताता रहे मैं तेरे को ये करूँगा, घर में पोजीशन खराब हो। पिता अच्छा वो ही कहा जाता है। अगर घर के अंदर 100 रुपया हो तो बेटा और बेटी से के साथ शेयर करे, वो परिवार हिंदू संस्कृति में आगे चलता है। एक शोरूम जो है वो लिमिट 10 करोड़ रुपए की लेके खुलता और बड़ा भारी ड्रामा करता है। ओ ला जी बहुत लोगों को बुलाएगा। आपका इशारा किस तरफ है? आपका इशारा किस तरफ? जो सरकार चलानी उसका मुखिया ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, ब्यूरोक्रेसी ने नहीं। एक तरफ तो बोल रहा था कि पैसा नहीं है, तो 16-21 करोड़ रुपए किसी एयरपोर्ट की बात 20 साल बातें होती रही, कई केंद्रीय मंत्री करते रहे, कई सिविल एविएशन मिनिस्टर आए, वही नहीं। मैं ब्लैक एंड व्हाइट पे कहना चाहूंगा कांगड़ा का एसटीएससी कौन है? ईएनसी प्रोजेक्ट का दफ्तर था जल शक्ति विभाग का, आप जानते हैं ना, फतेहपुर से सीधा मंडी पहुंचा था। मंडी जयराम का सपना है एयरपोर्ट, चीजों भी पैसा देते हो। दो चुनौतियां सबसे बड़ी जो है कांग्रेस सरकार के सामने सुखविंदर सिंह सुक्खू के, एक तो बजट है जो भी 16 मार्च से हमारा शुरू हो रहा है, साथ ही राज्यसभा का चुनाव है। मुख्यमंत्री तो योद्धा है, ऑपरेशन लोटस चला। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्टर। मैं हूं पंकज पंडित। आज हमारे साथ है केवल सिंह पठानिया, डिप्टी चीफ व्हिप और कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभाले रहते हैं। पूरे प्रदेश में चर्चा है आरडीजी की। आपने देखा होगा विधानसभा से लेके सड़क से लेके सदन तक हर जगह एक ही मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सबसे पहले पठानिया जी आपका स्वागत है। आरडीजी के मुद्दे पे भाजपा का कहना है कि आरडीजी 17 राज्यों की बंद हुई है, उसमें हिमाचल भी एक था, तो नई बात क्या है? सबसे पहले तो ब्लैक एंड व्हाइट का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। जब से हिमाचल प्रदेश बना है, बात 16 राज्यों की नहीं है। जब हिमाचल प्रदेश बना, जो बजट और रेवेन्यू डेफिसिट के बीच का जो गैप था, वो हमेशा मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ डॉक्टर बाईस परमार का, स्वर्गीय, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश बनाया। और तब से लेकर 1 फरवरी 2026 तक, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही चाहे कांग्रेस की सरकार रही, हमारे को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है वो मिलती रही है। और ये इसलिए मिलती रही है, धन्यवाद करना चाहूँगा। और उस सोच को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सोच को, जब संविधान बना है तो हमारा अनुच्छेद 275 सेक्शन 1 में ये संवैधानिक अधिकार के रूप में बताया गया। जब सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय विधानसभा के अंदर डिस्कशन लेके आए, पक्ष विपक्ष 3 दिन पे हमने डिस्कशन की। हम पानी हमारा सोना है, नॉर्थ जोन के हम 1985 में हमने ग्रीन फैलिंग पे बैन लगाया था। 70 लाख हिमाचलियों की कुर्बानी है। पौंग का पानी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब को, अगर एशिया का सबसे बड़ा विस्थापन पौंग डैम का, हमारे लोग विस्थापित हुए, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के अंदर प्रोस्पेरिटी आई, चंडीगढ़ का वातावरण अच्छा हुआ। कोई ये को हमारे को कोई खैरात नहीं दे रहे हैं। उसके साथ साथ अनुच्छेद 275 और सेक्शन 1 के अंतर्गत सारी सरकारें देती रहीं और पानी हमारा सोना है। आज वाटर सेस की बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कही है। 12-18 चाली की बात जो है पहली बार मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कही है। और जो 40 साल पावर प्रोजेक्ट अपना जो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया था उसको पूरा कर चुके हैं। वो चाहे वो सानन हो, चाहे वो बीबीएमबी हो, उसकी लड़ाई मुख्यमंत्री महोदय ये व्यवस्था प्रवर्तन के अंदर आत्मनिर्भर के लिए लड़ रहे हैं। हमारे को तो उल्टा आस थी। और मैं कुल मिला के बताऊँ,
कि लगभग जब से वो कहते हैं मैं सत्ता के लिए सत्ता में नहीं आया, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आया हूँ, पिछले जो है 3 सालों के अंदर जो है 26,153 करोड़ रुपए का रेवेन्यू सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने रिसोर्स मोबिलाइजेशन के रूप में जो है प्रदेश के अंदर 70 लाख हिमाचलियों के लिए इकट्ठा किया है। चाहे वो वाइल्ड फ्लावर हॉल हो, चाहे वो करछम बांगतू हो, तो ये कुल मिलाकर अब हमारे को इस जो केंद्र के बजट से हमारे को आस थी, वो आस थी कि और हमारे सम्माननीय फाइनेंस कमीशन के जो अध्यक्ष हैं पगड़िया जी, सम्माननीय हमारी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, उनके पास बार बार मुख्यमंत्री महोदय ने अपना पक्ष रखा है। तो जहां भारतीय जनता पार्टी कह रही 17, इसका मतलब वो 70 लाख हिमाचलियों की फेवर में नहीं। पानी हमारा, बिजली हमारी, और दिल्ली तक पानी बिजली हम दें, और उसके एवज में हिमाचल प्रदेश को हमारा, मैं कहता हूँ कुल मिलाकर 78% फॉरेस्ट है। तो या तो फिर जो ये जो नॉर्थ जोन के लिए हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और कंट्रीब्यूट करने के साथ साथ ये हमारा हक है। अगर 7.4 में चंडीगढ़ हक की बात कही, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कही, ये व्यवस्था बड़ा, तो हमने डिस्कशन किया। हमने डिस्कशन किया कि 70 लाख हिमाचल, कांग्रेस के विधायक जो बोले, वरिष्ठ नेता बोले, मंत्री बोले, सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जवाब दिया। और हमने ये भी कहा है भैया, अगर आपको लगता है आपको क्रेडिट नहीं मिला, हम सम्माननीय नेता और जो केंद्र में हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी मंत्री हैं, सम्माननीय नेता प्रतिपक्ष हैं, सम्माननीय आपके नेतृत्व में वर्तमान प्रधानमंत्री के, ये बहुत बड़ी बात है केवल जी कि एक तरफ सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं आपके नेतृत्व में चलने को तैयार है, दिल्ली से सांसद कह रहे हैं कि आप आइए हम साथ चलेंगे, लेकिन विपक्ष की भूमिका विधानसभा में इस मुद्दे पर आपने किस तरह से देखते हैं? जहां आपदा 1 आई, आपने देखा उन्होंने बाइकआउट किया, आपदा 2 आई, उन्होंने हिमाचल के हितैषी ही नहीं है, ये आज नहीं है पार्टी, ये स्टेट हुड मारो ठुड, आप जानते हैं ना। इसलिए हमारे वक्ताओं ने भी कहा ये समय है स्टेट हुड मारो ठुड को आप ये दरकरार कर दोगे कि आप इस रेजोल्यूशन का, और इतिहास साक्षी रहेगा। 14वीं विधानसभा में हमारा ये सेशन था कि आरडीजी को लेकर बजट सेशन 3 दिन के लिए हुआ था, और भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री जब जवाब दे रहे थे, ठीक है, आंकड़ों में उन्हीं की था नेता, हमारे सामान्य स्पीकर कह रहे थे कि जब मुख्यमंत्री अपना जवाब देंगे उसके बाद आपने जरूर बोलना, क्योंकि मैं विधानसभा के अंदर था। लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री को डिस्टर्ब करना था। इसका मतलब वो 70 लाख हिमाचलियों को जो 10,000 करोड़ रुपया हर साल का रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के रूप में आता था, वो उसके विरोध में वो कांग्रेस सरकार के विरोधी थोड़ी स्टेप था, वो 70 लाख हिमाचलियों के, और उसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक्सपोज हुई है। हम आज भी, मेरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो आपसे का संवाद है, वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि वो इस जो हिमाचलियों को मदद, इसकी पक्ष में या विपक्ष में, और बातें वो छोटी छाड़ी छोड़ दे। सबसे बड़ा मुद्दा कि विपक्ष को तय करना है कि आरडीजी के समर्थन में है, विरोध में, कांग्रेस इस बात पर जोर दे रही, इससे मुद्दा बना रही। सबसे बड़ी बात, वित्त सेक्रेटरीट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पूरे प्रदेश में एक संदेश जाता है खजाना खाली है, जितनी जनहित की योजनाएं हैं, ओपीएसएस, सब पे रोक लगा दो। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू कैबिनेट में जो है वो साफ नए निर्णय लेकर के आते हैं और कहते हैं ना ओपीएस बंद होगी, ना ही जो जनहितैषी योजनाएं बंद होगी, तो पैसे की व्यवस्था कहां से होगी? 26,153 करोड़ को ये ब्यूरोक्रेसी ने पैदा नहीं किया है। 12 यहाँ यही प्रशासनिक अधिकारी उसी सचिवालय में बैठते थे, लेकिन ये मुल्क मुख्यमंत्री का निर्णय था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाने से डरते थे। इसलिए सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कहते हैं कि मैं व्यवस्थाएं करूंगा। 26,683 करोड़ रुपए जो राजस्व की प्राप्ति हुई है, चाहे वो करछम बांगतू से हुई, वाइल्ड फ्लावर हॉल की 1 रुपए पे लीज, 401 करोड़ रुपया, और 20 करोड़ रुपया हर साल जो है प्रदेश के रेवेन्यू में आएगा। इसी तरीके से 5 साल में लगातार वो शराब के ठेकों को कंटिन्यू करते रहे। जब पहली बार मुख्यमंत्री हमने ऑक्शन किया, हमारे को 645 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जो है वो एक्साइज डिपार्टमेंट से आया। तो वित्त सचिव और ब्यूरोक्रेसी का मतलब है, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव आंकड़े, और उन्होंने भी अच्छा किया जब आरडीजी बंद हुई। और हमने ना, ये पहली बार हुआ, ट्रांसपेरेंसी के साथ मुख्यमंत्री सरकार चलाते हैं, ना केवल सत्ता पक्ष और जो गवर्नेंस चलाने वाली है, साथ में पत्रकार बंधुओं को इनवाइट किया कि ये हमारे, और वो पिता अच्छा कौन, पिता अच्छा परिवार के अंदर वो नहीं जो पापा बेटे को या बेटी को ये बताता रहे मैं तेरे को ये करूँगा, घर में पोजीशन खराब हो। पिता अच्छा वो ही कहा जाता है। अगर घर के अंदर 100 रुपया हो तो बेटा और बेटी से के साथ शेयर करे, वो परिवार हिंदू संस्कृति में आगे चलता है। छुपाने वाला पिता जो बड़ी बड़ी बातें करता है, मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। एक शोरूम जो है वो
लिमिट 10 करोड़ रुपए की लेके खुलता और बड़ा भारी ड्रामा करता है। वो ले जी बहुत लोगों को बुलाएगा, आपका इशारा किस तरफ है? आपका इशारा किस तरफ है? हाई प्रोफाइल करेगा। और एक आदमी ऐसा चुपचाप अपना बेंच और टेबल लेके बैठता, भी मेरे पास 10,000 रुपया भैया, मैं चुपचाप 4 आदमी बुलाऊंगा और मैं रिबन अपने आप काटूंगा और मेहनत करूंगा। दुकान 10 करोड़ रुपए लिमिट वाली आगे नहीं बढ़ती है, दुकान वो बढ़ती है जो 10,000 रुपए से सच्चाई से। तो मुख्यमंत्री महोदय ने अगर वित्त सचिव से की तो प्रदेश की 70 लाख जनता को बताया, हाँ जो सरकार चलानी उसका मुखिया ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, ब्यूरोक्रेसी ने नहीं। आज मैं कहता हूँ बहुत से महत्वपूर्ण फैसले, और आज भी जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो कैबिनेट को लेकर दिल्ली में बैठे हैं, आज भी हिमाचली का पहले भी 4-4 बार वो वित्त मंत्री से मिले हैं, पक्ष रख चुके हैं। तो आज भी वो देश के वित्त मंत्री से, देश के प्रधानमंत्री से, हम भी चाहते हैं 17 तारीख को बजट पास होना। आरडीजी ग्रांट में बजट पर बात आई पठानी, 2 चुनौतियां सबसे बड़ी जो है कांग्रेस सरकार के सामने सुखविंदर सिंह सुक्खू के। एक तो बजट है जो भी 16 मार्च से हमारा शुरू हो रहा है, साथ ही राज्यसभा का चुनाव है। राज्यसभा के चुनाव होते ही ऑपरेशन लोटस और पुराना इतिहास की तरफ जो है वो सबकी बातें और नजरें जो है उठ जाती है। तो आपको क्या लगता है इन दोनों चुनौतियों से क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू किस तरह पार पाएंगे? मुख्यमंत्री महोदय ने कल हाउस के अंदर कहा है अच्छा बजट भी देंगे, हिमाचल के हितैषी का बजट भी देंगे, और इस बार राज्यसभा में भी कांग्रेस पार्टी का ही चुना हुआ प्रतिनिधि आपने देखना। 16 तारीख को जो है वो रिजल्ट निकलेगा, 5 तारीख को नॉमिनेशन होगी। दोनों मुख्यमंत्री ने कहा, मुख्य और हम इसलिए मुख्यमंत्री तो योद्धा है, ऑपरेशन लोटस चला, 9 एमएलए हमारे लेके गए, हम 40 थे और दोबारा योद्धा की तरह लड़े हैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। हम 40 वो तो और 40 के 40 दोबारा हुए। ये दोनों चुनौती से माननीय मुख्यमंत्री महोदय आगे लड़ेंगे। जहां मैं बात करना चाहूँगा ब्लैक एंड व्हाइट, जो हम कांगड़ा में बैठे हैं, 1626 करोड़ रुपया जिला कांगड़ा के एयरपोर्ट को पिछले कल तक जारी करके लोगों को खाते में डाल दिया। आज ही 3:30 बजे 500 करोड़ रुपया और जो बचा हुआ था तो 2100 करोड़ रुपया। एक तरफ तो बोल रहा था कि पैसा नहीं है, तो 2100 करोड़ रुपए 10,000 तो नौकरियां कटी थी, दूसरी तरफ तो बोला ओपीएस भी तो हम बंद नहीं करनी, तब वित्त विभाग दी तिस्ते तो लोग डरी थे कि सब कुछ बंद हो जाना, बोले 1500 भी वापस देना पड़ा। वो उनके पास था ना, वो एग्जीक्यूटिव है गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो होती है उसका हेड मुख्यमंत्री और कैबिनेट होती है, वो ही फैसला लेती है। तो ये सारा पैसा, और ये इसी एयरपोर्ट की बात 20 साल बातें होती रही, कई केंद्रीय मंत्री करते रहे, कई सिविल एविएशन मिनिस्टर आए, वो ही नहीं। एशिया की सबसे बड़ी जिप लाइन पीपीपी मोड पे नड्डी में अंदर के लेके आएंगे, 680 करोड़ रुपए का हम जू जो है वो लेके आ जाए। मैं ब्लैक एंड व्हाइट पे कहना चाहूँगा, कांगड़ा का हितैषी कौन है? ओबीसी का दफ्तर वहाँ मुख्यमंत्री ने खोल दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने यस की। रेरा का दफ्तर कांगड़ा पहुंचा दिया, धर्मशाला पहुंचा दिया, उस पर सुप्रीम कोर्ट में वहाँ की। एमडी टूरिज्म का ऑफिस यहाँ खुला, पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ का जो दफ्तर है। तो हम तो ये जानना चाहेंगे भैया, भारतीय जनता पार्टी स्टेट हुड मारो ठुड वहाँ से लेकर आरडीजी से लेकर, आप तो कांगड़ा के हमेशा ईएनसी प्रोजेक्ट का दफ्तर था जल शक्ति विभाग का, आप जानते हैं ना, फतेहपुर से सीधा मंडी पहुंचा था। ऐसी हिमुडा यहाँ था, सीधा जब कोई सरकारें आई थी भारतीय जनता पार्टी की, सीधा हमीरपुर पहुंचा था। तो कुल मिलाकर मैं मंडी हमीरपुर से कल तो मंडी चले ओवर कहीं तब मंडी जयराम दा सपना एयरपोर्ट चीजों भी पैसा देते हो इंतजार। अब वो तो मेरे पास मैं तथ्य पे बोलता हूँ, अभी तक मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट आई थी, मुख्यमंत्री दिया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके चैनल के द्वारा कि भैया 3 दिन का सेशन चला, आप क्रिस्टल क्लियर अपना स्टैंड क्लियर करो कि आप 70 लाख हिमाचलियों के लिए आरडीजी के फेवर में है नहीं है। अब मैं कांगड़ा की 4-5 यही नहीं, चीफ इंजीनियर नॉर्थ, बिजली, पानी, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, धर्मशाला के अंदर जो है दूसरी विधानसभा, धर्मशाला के अंदर जितने भी आज कार्यालय दिखते हैं जब कांग्रेस की सरकारें नहीं हैं, सोने पे सुहागा। और पहली बार इतिहास रहा माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, जो धीरे धीरे 4 कार्यालय 3 साल के अंदर। भैया 5 साल आपकी भी सरकार रही, जो कांगड़े के नेता हैं, एक कार्यालय तो बता दो, उल्टा कार्यालय यहाँ से शिफ्ट हुए। तो कांगड़े का और प्रदेश के लोगों का हितैषी कौन? ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। और वो जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, और पहली लड़ाई में भी हम जीते हैं, और इन आगे आने वाली लड़ाई में भी जो है योद्धा की तरह मुख्यमंत्री जो है प्रदेश का नेतृत्व भी करेगा और हम आगे भी बढ़ेंगे। धन्यवाद। तो ये थे केवल सिंह पठानिया, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आरडीजी के मुद्दे पे भाजपा को साफ करना पड़ेगा, इसके पक्ष में है, विरोध में है। आरडीजी बड़ा मुद्दा बन गया है, सड़क से लेकर के सदन तक इस पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। तो पठानिया जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नजर रहेगी बजट पर, राज्यसभा पर, क्योंकि मार्च जो है वो काफी गहमा गहमी वाला होने वाला है प्रदेश में। मैं हूँ पंकज पंडित।
पंडित, आप देख रहे थे ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्टर। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।